मथुरा में करीब 1 फीट 1.5 फीट बर्फ पड़ा था। अगले समय 12 फीट तक बर्फ पड़ेगा, उसको अच्युतानंद ने लिखी। और बारिश ऐसा होगा जैसे कि कोई नदियां का बंध टूट के आसमान से गिर रहा है। बड़ा जल प्रलय का समय आ रहा है। भारत में जितने जल विद्युत योजना सब टूट जाएगा। जितने जल विद्युत योजना उसके ऊपर भारत की सबसे बड़ा बंद योजना उड़ीसा में हीराकुद डैम है, उसके ऊपर चाइना मिसाइल गिराएगा। इसको अच्युतानंद ने लिख दी है। बोले चाइना मिसाइल में अटैक करेगा, उड़ीसा की 6 डिस्ट्रिक्ट जल में समाहित हो जाएगा। और ये भी लिखे हैं भारत के जितने जल विद्युत योजना है, बड़े बड़े डैम है, सब डैम को मिसाइल अटैक से तोड़ देंगे। तब मनुष्य क्या करेगा? एक समय मिसाइल में डैम को तोड़ेंगे, दूसरे समय से आसमान से करीब 100 फीट का बारिश भी होगा। जल प्रलय आसमान से, इधर से डैम को टूटे, इतना परेशानी। और बार बार धरती पर उल्कापात होगा। ऐसे एक एक शहर जलने लगेंगे। एस्टेरॉयड जो जिसको कहते हैं, छोटे छोटे एस्टेरॉयड धरती पर 100 संख्या से गिरेंगे, यानी एक साथ 100 गिर जाएंगे। एक गांव, एक शहर जलेगा, दूसरा शहर जलेगा। ऐसा समय आया। आसमान से पत्थर का वृष्टि होगा, बड़े बड़े पत्थर आसमान से गिरेगा। इसको अच्युतानंद ने लिखे। शिला वृष्टि है वो जानो लो बहुलो वसुधा फाटी वो हेले। धरती माता फट जाएगा, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़ेगा आसमान से। और उसी समय कहा जल प्रलय तो कहीं सूर्य देव का जो रोशनी, इतना गर्मी हो जाएगा, सभी जंगल जलने लगेंगे, घर संसार जलने लगेगा। कोई बिना कारण में लोगों के घर में आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। वैज्ञानिक लोग भी जान नहीं पाएंगे कैसे आग लगता है, पर आग लग जाएगा। संवर्त नाम की एक अग्नि है जो बड़ा प्रलयंकरी, जो परमाणु में जलता है। वही संवर्त अग्नि सारा विश्व में घूम घूम कर लोगों को, मानव, समय बहुत बुरा चल रहा है, कोई अच्छा ही नहीं। अरे भविष्य तो भगवान है, क्या भविष्य है मानव सभ्यता? तो भविष्य तो भगवान को ही भजो। और परमाणु को जब प्रभु पैरालाइज कर देंगे, डिसेंट्रलाइज करवा देंगे, तब ब्रह्मांड के सारी देश उसी समय सोचेंगे इस देश में कल की भगवान का जन्म भारत में होने वाला था। प्रेम से बोले हरि 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 हरि। पहले से तो भक्त लोग भगवान से मिलके कार्य करते रहेंगे, पर उसी समय विश्व को पता चलेगा भगवान इसी देश में है। और सभी उसी समय माधव नाम भजेंगे, यानी हरेन में जितने देश है वो भी त्रिकाल संध्या माधव नाम भजन सब करेंगे। अलग धर्म कुछ नहीं रहेगा। जल प्रलय और सभी देश अपने अपने का जो अस्त्र हर देश पर सब लॉन्च कर देंगे। कोई कोई शहर कैसे ध्वंस होगा इसके बारे में अच्युतानंद ने लिखे, पर उसको मैं नहीं बताता, वो गुप्त है। और जापान किसी देश में परमाणु गिराएगा, इसको भी अच्युतानंद ने लिखे। तो परमाणु युद्ध से भारत को रक्षा करके भगवान कल की के क्रोध बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभु हजार हजार परमाणु के शक्ति यानी ज्वलन को अपने शरीर में ले, तब प्रभु क्रोधित होकर सारा ब्रह्मांड का विनाश करेंगे। और सूर्य देव से टुकड़ा आएगा जो समुद्र में गिरेगा, 10,000 फीट पानी उठेगा। तब बड़े बड़े जो सोचते हैं पानी के नीचे रह जाएंगे मछली की तरह, और जो भक्त है उनको जल स्पर्श नहीं करेगा, जो पापी है उनको बहा लेगा कई अनंत समुद्र में। ऐसे समय भी उसी समय आए और सारा विश्व में प्रभु घूम घूम के जितने देश की राष्ट्र मुख्य सब बचते होंगे उसी समय सबको एक एक विनाश करेंगे।
और सारा विश्व में सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करके फिर सुधर्मा महासंघ के माध्यम से संवैधानिक तत्व सारा विश्व में एक ही संविधान बनाए। वो संविधान का क्षेत्र जाजनगर बनेगा। तो ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। 2025, 26, 27 विश्व युद्ध के समय है। घर से निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि पाप ज्यादा बढ़ गया, इस कारण ये सब हुआ। तो भगवान कल्कि का शरण में अभी से आप लोग जाइए, रोज त्रिकाल संध्या करें, भागवत जी पठन करें, तब आप भी इस युग से अगले युग को और अपमृत्यु से उद्धार होंगे। और 25-26 में बड़ा बीमारी आएगा, मैं बता रहा हूं। आज बैठे ना आपस में, उस समय कोई किसी को विश्वास नहीं करेगा, तो बीमारी आएगा, जरूर लिख के रखो, आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि धरती पर पाप बढ़ गया। पाप को दूर करना चाहिए। इस देश में लोक संख्या जितना, उतना गोहत्या विश्व में होता है रोज। ऐसे समय की ओर हम जा रहे हैं। 15 दिन में एक बार भोजन नहीं मिले, हर दिन तो भोजन करते, तरीका बदलाते हैं, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, पर उसी समय 15 दिन में 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगी अच्युतानंद माने चाहुड़ो को कहने कुणिया निर्मल्य पड़ी हो। 100 लोग बैठे हैं, 1 केजी चावल लाएंगे और उसको थोड़ा थोड़ा इतने इतने जितना पड़ेगा खाना। तो बचेंगे कैसे मानव? मानव का बचना कैसे होगा? अब तो शरीर में थोड़ा खरोच आने से पागल हो जाते, उस समय तो सभी श्रीहीन हो जाएंगे, कोई भी सुंदर नहीं दिखाई देगा। भूखा प्यासा में सब जड़ते रहेंगे। 100 करोड़ का मालिक भी आके साधारण मानव के साथ बैठेगा, बोले हम भी तुम्हारे साथ, हमारे पास ना गर्व है ना अहंकार, कुछ नहीं, सब छोड़। नववधु, घर में विवाहित कन्या वधु भी जाके भिक्षा मांगेंगे, थोड़ा थोड़ा भोजन मिल जाए। इससे समय की ओर जाओ। मध्य प्रदेश में गेहूं में कीड़ा लगा है, और जो लोग अपने घर में संचय किए थे, वो गेहूं सब कीड़ा लग के नष्ट हो गया। यानी बड़े बड़े जिसका पास 100 एकड़ जमीन है, वो बोलते हैं हमारी घर में गेहूं नहीं है आटा खाने के लिए, रोटी के लिए। 3 साल 4 साल का जो स्टक करके रखे थे, वो गेहूं कीड़ा लग गया, सब नष्ट हो गया। अभी इसी समय काल मेरे को खबर मिला, वो लोग हमारे बीच में भी मौजूद है, उनका 100 एकड़ जमीन है। जितना उन्होंने स्टक किए थे 3-4 साल के लिए, सब में कीड़ा लग के सब नष्ट हो गए। बोले हमारी घर में भी रोटी के लिए आटा नहीं है। ऐसा समय आ उभार, जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, तदा तो भगवान ही सब, उसी समय भगवान धरती पर जन्म होते। और ये समय यही है, पाप का भारा से धरती में कंपन आ रहा है, बार बार कंपन, एक बार भूकंप हो रहा है। तो भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण ये, जब हम जीव और गोमाता का खून धरती पर बहाते हैं, और माँ को अगर अपना बेटा संतान का खून में नहाओगे तो माँ को कैसे लगेगा? जैसे माता लोग बैठे, वैसे धरती तो माता है। और जब अपना संतान के खून से उनको स्नान करवाते हैं लोग, तो धरती माता उसको सह नहीं पाता है, बोले कितना कष्ट देते हैं। इसी कारण धरती माता रोता है, अपना कंधे बदला के दूसरी कंधे पर लगाता है। तो ऐसे समय की ओर जा रहे। कभी कभी ऐसे समय आएगा जिस समय 12 फीट का जो बर्फ का पत्थर जो बारिश के समय गिरता है, 12 फीट तक पड़ जाएगा धरती पर एक हमारा मन में विश्वास है, ये धरती देवभूमि है,
और भगवान इस धरती पर कल के रूप से अवतार हुए हैं, भक्तों को जरूर उद्धार करेंगे पर पापियों को विनाश भी करेंगे। भारत में रहने से क्या हुआ? भक्तों को तो उद्धार जरूर करेंगे पर पापियों को विनाश भी जरूर करेंगे, क्योंकि जो पाप इस धरती पर होता है उस पाप का वर्णन करना मुश्किल है। 15% लोग रहेंगे, 85% लोगों का हिसाब नहीं है कुछ शास्त्र में। देयर इज नो द रेशियो अबाउट द रेस्ट ऑफ पीपुल इन लिविंग इन भारत। तो इसी समय आ रहा, कोई ना समझो, कुछ नहीं होगा। मैं तो बोल के जाता हूं, आगे देखोगे क्या। बस समय 2-3 साल के अंदर बड़ा साइक्लोनिक परिवर्तन होगा, तूफान की धारा का परिवर्तन हो, और एक साथ पंचभूत का प्रलय और युद्ध दोनों चलेगा। लोग पागल हो जाएंगे, क्या करेंगे। और ऐसे जब युद्ध बढ़ जाएगा तब भारत की मदद के लिए रशिया आएगा। यहां देखिए रुसिया असी भारत रे हुई बठिया, भारत समर क्षेत्र से कुटिया। अच्युतानंद ने पहले से लिख दिए हैं, ब्रह्मवाणी दिए हैं। बोले रसिया जब देखेगा भारत का विनाश हो रहा है, कुछ दिन इंतजार करके संभाल नहीं पाएगा, आएगा भारत को मदद के लिए और अकेला आएगा। ये अच्युतानंद लिखे, वो पहले अकेला आएगा।